Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बारे में, यानी कि उम्र के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और दिक्कत क्या है, स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और लगता है कि सर ये बहुत ही टाइम खा जाते हैं हमारा, है ना। अब देखिए, समझते ये दोनों चीज लगती क्यों है। सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के, वो खुद का कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स है। यानी कि आपको एजेस के बारे में तो नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, जो सबको पता है एज क्या होती है वगैरह। और जब भी 5 साल मैं बढ़ूंगा तो आप भी 5 साल बढ़ोगे, सेम बढ़ते, ये सब बेसिक नॉलेज पता है। लेकिन उसके बाद आपको कुछ बेसिक चैप्टर्स, टॉपिक्स की क्लैरिटी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अगर उसकी क्लैरिटी नहीं हुई तो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, है ना। ये टॉपिक्स कौन से होते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन। काफी बार क्या होता है, छोटा सा इक्वेशन बना दो सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इक्वेशन बनाना नहीं आता तो नहीं काम चलेगा। या तो फिर एवरेज के बारे में पता नहीं, क्योंकि काफी बार एजेस एवरेज में भी देते हैं कि ए बी सी की एवरेज एज ये है, तो समझ में तो आना चाहिए एवरेज क्या होता है। तो एवरेज का फंडा यूज होता है, रेशियो एंड परसेंटेज का भी फंडा यूज होता है ना। काफी बार बोलते हैं 5 साल पहले ए और बी की एवरेज रेशियो जो एज थी उसका रेशियो ये था, 2 साल के बाद ये होगा, है ना। तो ये सब क्लियर होना चाहिए, रेशियो को किस तरह से समझते हैं, ठीक है। और काफी बार इवन नॉर्मल नंबर्स, जो नंबर सिस्टम हम बोलते हैं, उसका भी नॉलेज जरूरी है। देखते हैं, सब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। फाइन, क्लियर है। और लोगों को ये टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, क्योंकि अगर आपके पास ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, उसके बावजूद बोलते हैं सर टाइम बहुत खा जाता है। चलो, हमें आता तो है लेकिन टाइम लेता है। या तो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आता ही नहीं है, अगर ये सब चीजें क्लियर है फिर भी टाइम लेता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, जो आप मेथड जो है उसको सॉल्व करने की वो गलत वाली यूज करते हो। गलत वाली क्यों होती है, क्योंकि अगर आपके पास फंडा नहीं है ना, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, फंडा क्लियर है, लेकिन मैं बोलूंगा शॉर्टकट का उस लेवल तक की अगर क्लियरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि आप शॉर्टकट समझ पाए हो, तो फिर आप क्या करोगे, लंबे लंबे इक्वेशंस बनाओगे, है ना। तो ये नहीं करना है। और ये कब नहीं करोगे आप, जब आपने हमारे बिटीट्यूड के वीडियोस देखे होंगे, एवरेज के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, लीनियर इक्वेशन के ऊपर, है ना। क्योंकि ये उसी का कॉम्बिनेशन है, तो उसके शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो भाई हम इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, हम लॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, जो बिटीट्यूड मेथड्स है, आपको पता है ना, रेप्लिका वगैरह, ये सब क्लियर होना चाहिए तो ही समझ में आएगा, ठीक है। और काफी बार भाई हम ये भी कर लेते हैं कि ऑप्शन से चले जाते हैं, है ना। अगर कोई लॉजिक नहीं सूझ रहा है या तो लगता है लॉजिक बहुत लंबा होगा तो ऑप्शन से जाना। तो ये सब मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छी वेराइटीज के क्वेश्चन लाया हूं मैं, उसको हम सॉल्व करेंगे इन 2 मेथड से, है ना। कुछ ना कुछ ऑप्शन से जाने की जरूरत लगी तो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम लॉजिक से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के लॉजिक हम यूज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट मच अडू हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं शुरू, है ना। चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, आपको पता है, आप जब सोचते हो तो सीखते हो, है ना। तो पहले कर लीजिए पोज, पहले आप सोचिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पोज करके पहले इसको आप सोचिए, हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं इसमें करना क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में। पहली चीज एज को समझना। एज के डाटा को कैसे समझेंगे, जब हम टाइमलाइन बनाएंगे। यानी यहाँ पे पहले तो कितने लोग हैं भाई, राम है, अच्छा, कृष्ण है और परमहंस भी है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ राम है, कृष्ण है और परमहंस है, ठीक है। तो एक तो टाइमलाइन के लिए जितने बंदे वो लिख दिए, और इधर मैं बनाऊंगा मेरी टाइमलाइन। टाइमलाइन यानी कि जो प्रेजेंट वाला एज है उसको बीच में रखूंगा भाई, 0 बोल दूंगा, प्रेजेंट यानी अभी 0। पीछे 2 साल पहले तो -2 लिख दूंगा, 5 साल बाद तो +5 लिख दूंगा, है ना। तो देख लेते टाइमलाइन में। यहाँ पे बोला है
एक तो वर्तमान बोला है तो 0 रख दिया, और 4 वर्ष से पहले यानी यहाँ पे -4 बोला है ना, तो जो बोला है वो लिख दिया। ठीक है, अब राम की वर्तमान आयु कृष्ण की आयु की 5/6 है ना, 6वीं मतलब 5/6। अब इसका इंटरप्रिटेशन, वही तो मैंने बोला, बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारे रेशियो के। अगर आपने वीडियो देखे तो आप यूँ समझ जाओगे भाई, इसका वैसे भी समझ जाओगे, बेसिक ही है ना, आप ऐसे ही समझ जाओगे राम कृष्ण का 5/6 है, मतलब ऐसा कुछ है ना, राम इज टू कृष्ण का रेशियो हो गया 5:6। अच्छा, 4 साल के पहले यहाँ पे कृष्ण की आयु परमहंस की आयु से 7/5 थी। कृष्ण की आयु परमहंस से 7:5 थी 4 साल पहले, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो पहले तो पिक्चर क्लियर होना चाहिए, जो डाटा दिया है उसको यहाँ पे डालना है, पिक्चर क्लियर करना है, जो डाटा दिया है उसको समझना है, दिखना चाहिए, है ना, टाइमलाइन पे दिख रहा है। अब क्या बोला है, परमहंस ने 9 साल पहले अपना 5वां जन्मदिन मनाया। तो यहाँ से समझना है कि परमहंस अभी कितने साल का हो गया, 14 साल का हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं भाई परमहंस ये आज यानी 0 पे, यहाँ पे 14 साल का हो गया। तो एक बार ये मिल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 साल बाद कितने का होगा, 10 का। यहाँ तो 5 बोला है तो डबल कर दो ना, ये तो रेशियो है। अगर यहाँ पे डबल किया तो यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा, है ना। तो सबकी एज मिल जाएगी, कृष्ण की 14 मिल गई, लेकिन वो तो 4 साल पहले, तो फिर आज 18। तो अगर वो 18 के हो गए तो ये 6 की जगह जैसे 18 लिखा मैंने 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, 5 की जगह 15। तो सब एज मिल गई भाई, 15, 18 और 14। आज की एज ये रही। पूछा क्या है, पता ये लगाना है कि राम की आयु क्या थी जब उन्होंने परमहंस की 5वीं जन्मदिन में भाग लिया था। तो राम को परमहंस से कंपेयर करना है। यहाँ पे देखते राम 15, परमहंस 14, यानी राम 1 साल बड़े हैं। राम परमहंस से 1 साल बड़े हैं, तो कोई बात नहीं। जब परमहंस अपना 5वां जन्मदिन मना रहा था तो राम कितने के होंगे भाई, 1 साल बड़े, 6 साल के होंगे। तो थोड़ा लॉजिक, है ना, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका रेशियो क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइन पे दिखना चाहिए, और सिंपल सा लॉजिक और क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है, कुछ भी नहीं है ना। सिंपल सा फंडा होना चाहिए। सिर्फ चीज़ क्या है, काफ़ी सारा डाटा होता है, आपका माइंड उसको अकोमोडेट कर पाना चाहिए, है ना। सब डाटा को प्रोसेस कर सकना वो ज़रूरी है, वही यहाँ पे वो चेक कर रहा है। ठीक है, आप इतना प्रोसेस कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, ढेर सारा डाटा, ये तो फिर भी कम था। देखते चलिए, यहाँ पे वापस पहले आपको पोस्ट करना है, आपको पता है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। 3 साल पहले रॉकी की उम्र केविन से 1 साल के बाद केविन। अच्छा, तो एक तो करंट एज होगी 3 साल पहले, 1 साल के बाद, यहाँ पे लिख दिया रॉकी, यहाँ पे लिख दिया केविन। तो क्या सब डाटा में डाल पाऊँगा। अच्छा, 3 साल पहले की उम्र यानी ये, 1 साल बाद की उम्र ये 5 गुना थी यानी 5:1। ठीक है ना, ये इस उम्र से 5 गुनी है। ठीक है, अब दोनों की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, मतलब कि यहाँ पे जो दोनों की एज है उस दोनों का तो टोटल 56 हो रहा है। तो बोल रहा है रॉकी की आयु कितनी होगी जब केविन रॉकी अभी जितना है उतनी, मतलब उससे तो कोई फायदा नहीं, सीधा क्वेश्चन है। तो इससे हमें निकालना है, एज मिल जानी चाहिए। अब देखिए नॉर्मल लोग क्या करते हैं, दोनों की एज का टोटल 56 साल है, तो यहाँ पे x डालेंगे, यहाँ पे 56 माइनस x डालेंगे, फिर इक्वेशन बनाते रहेंगे। देखिए बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इक्वेशन में टाइम जाता है, वही तो है ना। वो लॉन्ग इक्वेशन में नहीं पढ़ना। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई लॉजिक चले ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो पर ट्रायल एरर तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एज में सोचूँ इसकी, देखिए राम बहुत बड़ा तो है, राम या रॉकी, इसमें रॉकी है भाई, सॉरी, क्योंकि ये 5 गुना है इससे, तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसकी 3 साल पहले की एज और इसके 1 साल बाद की एज, मतलब काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है। तो मैं सोचता हूँ चलो 56 में से ज़्यादातर उसको साल दे दूँ, शायद 50 दे दूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वो 3 साल पहले उसकी एज 5 की टेबल में आनी चाहिए, ऐसा लॉजिक लगना चाहिए। 3 साल पहले 5 की टेबल में एज है, तो 50 में नहीं, 48 या तो फिर 53, है ना, ऐसा कुछ ले सकता हूँ। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अगर 48 ले लूँ तो 3 साल पहले वो हो जाएगा। अगर ये 48 तो ये 8 लेना पड़ेगा, टोटल 56 है। 3 साल पहले 45, 1 साल बाद 9 के 5 गुना हुआ, हो गया ना, तो बैठ गया। तो मुझे एज मिल गई 48 है ना 8, यहाँ पे 48, यहाँ पे 8, ये दोनों की एज मुझे मिल गई, है ना। ट्रायल एरर करना है भाई, बहुत बड़ा भी सोचना था। पहली ट्राई में हो गया, लक बाई चांस। अगर नहीं होता तो दूसरी ट्राई में तो हो ही जाता, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा आपका माइंड चलना चाहिए कि इसको काफ़ी बड़ा तो बनाना है 56 में से, क्योंकि 5 गुना तो है ही है वो।
दूसरी चीज़ वो भी उसकी 3 साल पहले की एज 5 गुनी है ना। मतलब अभी 3 ऐड करना है 5 की टेबल प्लस 3 जैसा कोई फिगर सोचना है, तो मैंने सोचा काफ़ी बड़ा 50, फिर सोचा 50 प्लस 3 तो शायद बहुत बड़ा हो जाए, तो थोड़ा कम कर देते हैं, 45 प्लस 3 48 रख देते हैं। तो 48 में से 3 साल पहले 45, वो वाला बंदा 1 साल बाद 9, तो हो गया 5 गुना। तो हमने जो कंडीशन दी थी ऐसा डाटा बैठ गया ना, तो ट्रायल एरर से ही हो गया, तो वो लॉजिक बना। कोई बार ट्रायल एरर भी बन सकता है ना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमें पूछा क्या है, जब रॉकी की आयु केविन जितना रॉकी है इतना हो जाए, यानी ये 8 वाला बंदा जब 48 साल का हो जाएगा तो ये 48 वाला कितने का होगा, तो ये 8 से 48 40 साल बढ़ेगा, तो ये भी तो 40 साल बढ़ेगा, 48 प्लस 40 88, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बढ़िया है ना। चलिए पॉज कर दीजिए वीडियो को, पहले आपको सोचना है, बहुत ही ज़रूरी है, पहले सोचिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। पहली चीज़, अगर आपने मेरा रेशियो का आई थिंक 5th वीडियो था, ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस बीटीट्यूड मेथड रेशियो में, पार्ट 5 था शायद, तो अगर ये सब देखे हैं ना तो आपको पता होगा कि रेशियो जब हमें 2 दिए हैं उम्र के, तो हम किस तरह से रेप्लिका लेते हैं। पहले रेप्लिका भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो ना, तो पहले बाकी वीडियोस देख लीजिए, तो ही ये शॉर्टकट समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी स्टूडेंट जिनको पता है रेप्लिका वगैरह, तो उनको तो पता है, उनको पता है हम रेप्लिका कैसे लेते हैं। जैसे कोई भी, अब यहाँ पे 3 अलग अलग रेशियो दिए, कोई भी 2 की रेप्लिका ले सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे तो ले तो 16 से 20, 13 से 17, मतलब 4 ही बढ़ रहे हैं, मतलब ये दोनों तो परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, क्योंकि कोई भी 2 पीरियड के बीच में सेम साल बढ़ने चाहिए। 16 से 20 4, 13 से 17 4, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 से 16 यानी 10, वो 5 से 13 यानी 8, यानी वो सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, या यहाँ पे भी उसके साथ करेंगे तो सेम नहीं होगा, तो इसको इस दोनों में से किसी भी एक के साथ मैच कर दो। और मैच कैसे करते हैं याद है, एक दूसरे के डिफरेंस के साथ एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। वो मैंने पूरा लॉजिक के साथ समझाया है, तो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या फंडा है समझो। जब भी एज में 2 टाइम का रेशियो दिया हो, हम एक रेप्लिका लेते हैं। रेप्लिका कैसे लेते हैं, वापस एक दूसरे के डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना। अभी के लिए मेरे पास एक ये रेशियो और ये रेशियो, मान लो ये दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो 6 और 5 का डिफरेंस तो 1 है, तो इस दोनों को 1 से ही मल्टीप्लाई करो। जो 16 13 है ना, वो 1 से ही, यानी वही रह जाएंगे 16 13। ये शादी का टाइम आ गया ना, अभी मैरिज का टाइम, हाँ या ना, ठीक है ना, उस जबकि उनकी शादी के समय ये था, तो ये आ गया 16 13। अच्छा, अब दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि वर्तमान, तो अब की एज नाउ। अब ये क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, एक दूसरे के डिफरेंस के साथ। इस दोनों का डिफरेंस 3 है ना, तो 3 से उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 और 5 को, तो हो जाएगा 18 15, है ना। अब देखिए हो रहा है ना, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, तो दोनों सेम बढ़ रहे हैं, यानी परफेक्ट बच। क्योंकि टाइम में तो यही होता है ना उम्र में, जब तक मैं 6 साल बढ़ूंगा आप भी 6 साल बढ़ोगे, आप 10 साल बढ़ोगे मैं भी 10 साल बढ़ूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक रेप्लिका बन रही है, रियल फिगर्स नहीं है ये, लेकिन ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा। और उसके लिए क्या करना है, रेप्लिका बनाने के लिए एक दूसरे के डिफरेंस के साथ। इस दोनों का डिफरेंस 1 था, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 13। इस दोनों का डिफरेंस 3 था, उन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 18 15, है ना। और वो तीसरा तो उसके साथ ही था, ये 16 20 में परफेक्ट जा रहा था, यानी ये है 4 साल के बाद, ये है 4 साल के बाद, है ना, 4 साल के बाद जो है 20 17, है ना। तो मैं ये रेप्लिका हो गई। अब मैं देखता हूँ यार, यहाँ तो 18 से 20, 15 से 17 2 साल ही है ना। मेरी रेप्लिका में तो दोनों 2 साल के बाद ये रेशियो आ रहा है, इधर से इधर, तो कोई बात नहीं, वो 2 साल है, उसको रियल में 4 साल मानना है, रियल में, है ना। तो रेप्लिका के 2 अगर 4 साल है, पूछा क्या है, पूछा है राम और सीता के कितने साल पहले शादी की थी। अच्छा, अब तो यहाँ पे है ना हम, तो कितने साल पहले, तो मेरे रेप्लिका में तो ये भी 2 साल पहले दिख रहा है, वो भी तो 4 होगा, है ना। बेसिकली सब डबल है, समझ में आ रहा है, तो सीधा आंसर 4। और अगर ऐसा वापस देखिए, समझाता हूँ, मैंने देखा मेरे में 2 साल है, इधर बोल रहा है 4 साल है, तो डबल है ना। आप सब डबल लिख भी सकते हो, जो समझने के लिए, करने की जरूरत नहीं है, सब फिगर्स को डबल कर दो। देखिए 32 26 पे मैरिज हुए होंगे, डबल 36 30 अभी की एज है, डबल 40 34 4 साल के बाद की, देखो सब बैठ जाएगा। मैरिज के वक्त 32 26 यानी 16 13 का ही रेशियो था, हाँ या ना, है ना। अब 4 साल के बाद 36 30, अब 36 30 यानी वो 18 15 यानी 6 5, है या ना,
6 और 5 वो भी है। अच्छा 4 साल के बाद 40 34 20 और 17 है ना, तो सब बैठ रहा है कि नहीं, तो सीधा आंसर भाई मैरिज कब हुए होंगे, 4 साल पहले, है ना, सिंपल सा फंडा है ना, तो बहुत बढ़िया है। चलिए ये ध्यान रखना इधर से 8 साल पहले मत कर देना, 8 भी है ऑप्शन में, हम तो अभी यहाँ पे ना नाउ, आज से, ये तो बोला 4 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, ये अभी का टाइम नहीं, अभी तो ये टाइम है, तो आज से तो 4 साल पहले, ठीक है ना, बढ़िया है ना, फाइन। तो हाँ रेशियो क्लियर होना जरूरी है तो फटाफट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वापस इसके बारे में सोचिए, करण अर्जुन आ गए, है ना, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे भाई, आ गए, चलिए कर लीजिए पोज, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, वर्तमान आयु का योग और उसकी आयु का अंतर, भाई वापस बहुत बढ़िया है, ये भी मैंने बताया था शायद रेशियो में ही कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में, जब भी दो का टोटल, दो का डिफरेंस का रेशियो दिया है, वो दोनों वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, है ना, करण प्लस अर्जुन का और करण माइनस अर्जुन का रेशियो 9:1 है, तो फिर करण इज़ अर्जुन कैसे निकाले, कुछ नहीं करना, 9 + 1 10, 9 - 1 8, बस ये आपका आंसर, यानी कि 5 4, है ना, 5 और 4, ये है सिंपल। कैसे कैसे देखिए, वैसे ये सिंपल याद रख लेना है, क्योंकि कभी भी काफ़ी बार ऐसा होता है, दो वैल्यूज़ नहीं देते, दो का टोटल देते हैं, दो का डिफरेंस देते हैं, तो फटाक से वो दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखिए, वैसे तो पूरा आप ऐसा करना पड़ेगा कि k + a = 9 और k - a = 1, ठीक है ना, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, अब दोनों को जोड़ दो ना, +a - a कैंसल, 2k = 10, हाँ है ना। अब देखिए दूसरे तरीका, अगर ये माइनस जोड़ता नहीं, मैं माइनस करता, तो k - k कैंसिल हो जाता, a - a यानी a + a 2a मिल जाता, और 9 - 1 यानी 8 मिल जाता, हाँ या ना। अब मुझे रेशियो किसका पूछा है, k और a का, अगर मुझे निकालना है, 2 तो दोनों में कॉमन है ना, 10 और 8 ही आएगा, या 5 और 4 बोल दो, है ना। अब देखिए चेक भी कर सकते हो, दोनों का टोटल कितना होगा, अगर 5 4 9, और दोनों का डिफरेंस 5 - 4 1, हाँ या ना, है ना। तो करण अर्जुन का भाई ये वर्तमान है, या वर्तमान है अभी का 5 और 4 का रेशियो, और बोला है 6 साल के बाद, +6 है ना, ये 0 है, +6 6 साल के बाद यही रेशियो 12 1, लेकिन ये रेशियो मतलब वापस इन दोनों का रेशियो नहीं, यही मतलब दोनों के टोटल और डिफरेंस। अब तो फटाफट निकाल देंगे, 12 1 13 और 12 - 1 11, 13 11 का रेशियो बनाना है। अब देखिए वापस दो रेशियो आ गए ना, जब भी मैंने बताया उम्र में, एज में दो अलग अलग टाइम के रेशियो दियो, रेप्लिका ले लेते। रेप्लिका कैसे लेते हैं, एक दूसरे के डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, 13 11 का डिफरेंस 2, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 10 8, 5 4 का डिफरेंस 1, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, 13 11, ये रेप्लिका हुई, ये रियल नंबर्स नहीं हुए, है ना, रेप्लिका हुए, पर कोई बात नहीं, रियल पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी रेप्लिका में दोनों कितने बढ़ रहे हैं, 3 साल, रियल में कितने साल बढ़ रहा है, 6 साल, डबल, तो सब वैल्यूज डबल है, हो गया आंसर, सब वैल्यूज डबल कर दो, आपका आंसर है। हाँ अब मुझे पूछा क्या है, करण की उम्र का पता लगाए जो दोनों में से बड़ा है। करण अर्जुन में भाई हमने करण ही बढ़ा लिया है, तो बढ़िया है, और उसकी उम्र यानी अभी की उम्र ना 0, तो 10 मत दे देना, डबल करना है ना 20, क्योंकि सब डबल है, 3 साल के 6 साल डबल है, तो 10 कितना होगा 20, ये आपका आंसर है ना, सिंपल सा फंडा। तो ये ध्यान रखना है, देखो आप बैठेगा भी, आप ऐसा है तो सबको डबल कर दो, आपको दिखेगा भी, करने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, सबको डबल कर दो, 20 16 26 22, आप खुद देखिए ना, आज की उम्र का टोटल और डिफरेंस का रेशियो, टोटल क्या हो जाएगा 36, डिफरेंस क्या हो जाएगा 4, 36 4 9 1, है ना, है। आगे 6 साल में यानी ये एज आ जाएगी, दोनों 20 + 6 26, 16 6 22, यही रेशियो यानी टोटल 48, डिफरेंस 4, 48 4 12 1, हो गया ना, कहाँ गया, है ना, तो फिर बैठ रहा है, तो हमारा आंसर भी हो गया, 20 साल, अब भी कितने साल का है, 20 साल का है, क्लियर है ना। चलिए बढ़िया है, वापस आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, पहले आपको करना है, देखिए कैसे करते हैं, देखते हैं। अब इसमें एवरेज के ऊपर, अभी तक हमने कुछ रेशियो वाले क्वेश्चंस किए, इसमें कुछ एवरेज है, चलो देखते, कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस, वापस ये आ गए, रामकृष्ण और परमहंस की एज 3 साल पहले और एक है 2 साल बाद, अच्छा यानी एक प्रेजेंट
एक 3 साल पहले और एक 2 साल बाद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला अभी की औसत आयु 34 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 34 किसी एक की नहीं है, एवरेज 34 है भाई। अभी एवरेज 34 है तो सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए, -3 यहाँ 31 होगी, +2 यहाँ 36 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज का नॉर्मल फंडा है ना। अच्छा आगे देखते हैं। बोला 3 वर्ष पहले रामकृष्ण की औसत आयु 30 थी। अच्छा यहाँ पे रामकृष्ण का एवरेज 30 था, यानी टोटल 60 था, और हमें तीनों का टोटल तो पता है 31 गुना 3 93, 93 में से ये दो 60 के थे तो 33 का हो गया भाई परमहंस, है ना। तो इस तरह से उन्होंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक लगाओ, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। आगे बोला है 2 साल बाद, यानी यहाँ पे कृष्ण और परमहंस का एवरेज 38 हो जाएगा। कृष्ण और परमहंस ये 38 मतलब टोटल 76 हो जाएगा। अभी का टोटल तो 36 इंटू 3, तीनों का टोटल तो 36 इंटू 3 108 है। 108 में से ये 76 हटा दो तो आ जाएगा 32। ये आपको राम भी मिल गया। अब एक बार ये एज मिल गई फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये 32 का है 2 साल के बाद, तो अभी 30 का। ये 33 का था 3 साल पहले, 33 का था तो अभी 36। पूछा क्या है, कृष्ण की वर्तमान ये आयु पूछिए, ये कितनी होगी। तो वर्तमान टोटल तो पता है ना, एवरेज 34 है यानी टोटल 102 है। 102 में से ये 30 और 36 66 चले गए तो 36 बचे, 36 ये रहा, है ना, ठीक है ना। तो समझा करो, एवरेज क्लियर हो जाना चाहिए और थोड़ा डाटा को समझना है, बस कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही सिंपल है, डाटा को आप समझो। इस तरह से जब आप लाइन बना दोगे ना, टाइम लाइन, और लोग अपने आप चीज़ें दिखेगी और उसमें फिर डालिए जो भी चीज़ दी है, अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वापस धारा और ध्येय आपके सामने भाई पहले आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। तब हुई जब उनकी औसत 23 साल थी, 4 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब 23 साल की एवरेज थी तो तब तो उनकी 27 हो गई होगी एवरेज, 23 + 4 27, यानी टोटल 54 हो गई होगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। 23 साल की एवरेज थी, 4 साल के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो दोनों की एवरेज 23 + 4 27, पर टोटल 2 लोग हैं तो 27 का गुना 54 टोटल, पर 54 डिवाइड बाई 3। अब एवरेज तो 18 हो गई ना, क्योंकि अब 2 नहीं रहे, एक 0 साल का बच्चा बोलेगी ना। पहला बर्थडे आएगा तो 1 साल का होगा, अभी तो 0 साल, जब बोर्न होते सब 0 साल के होते हैं, है ना। तो 54 दोनों का था, बच्चा तो 0 का, तो अब पूरी फैमिली की एवरेज 18 हो गई। अब बोला ये है कि आज वो परिवार की औसत उम्र 25 साल है, ठीक है। परिवार की मौजूदा आज 25 साल की एवरेज है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से हम 7 साल के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ तब तो 18 होगी, तो आज 7 साल बाद की पूछा है। शादी कितने समय पहले हुई, तो बच्चा 7 साल पहले हुआ और उससे 4 साल पहले शादी हुई थी, 7 और 4 11, है ना। बस इतना ही है, एवरेज को थोड़ा समझना है ना। एवरेज अगर समझा करो तो कुछ भी नहीं, और नॉर्मल कॉमन सेंस, है ना, वो थोड़ी भाग जाएगी हमारी, है ना। नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करो, एवरेज समझो और क्वेश्चन को समझो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए एक और वापस वीडियो को कीजिए पोस्ट, थोड़ा एवरेज के रिलेटेड ही है ना। देखिए कैसे करते हैं, अच्छी तरह पोस्ट करके कीजिए, पूरा एफर्ट दीजिए, देखिए किस तरह कर सकते हैं। ओके, 23 छात्रों की कक्षा में शामिल होते तो औसत एवरेज 10% बढ़ जाती है, लेकिन अगर केवल छात्र शामिल होता तो समान रहती। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखिए जब वो छात्र शामिल होता तो एवरेज समान रहती, यानी कि 23 की एवरेज वही 24 की एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा बढ़िया है, लेकिन जब ये टीचर ऐड होते तो 10% बढ़ जाती है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 24 स्टूडेंट की एवरेज 10% बोला है ना, तो मान लो 10, जैसे ये रेप्लिका है, ये रियल फिगर नहीं है। मैंने क्यों 10 लिया, क्योंकि उसका 10% गिनना था ना, 10% बढ़ जाती है। यानी एक स्टूडेंट टीचर जब ऐड होते हैं तो 25 लोग हो गए टोटल। 24 स्टूडेंट की मान लो 10-10 एवरेज थी, टीचर ऐड हुए तो 25 लोग हो गए और एवरेज 10% बढ़ गई, यानी 10 + 1 11 हो गए। तो इससे क्या है, फटाक से 24 × 10 240 स्टूडेंट का टोटल, 25 × 11 275 टीचर के साथ टोटल, तो टीचर 35 ईयर्स का हुआ, है ना। तो ये तो हमने रेप्लिका ली है। वापस अगर स्टूडेंट 10 के होते तो टीचर 35 के होते, है ना। ये कोई रियल फिगर नहीं है, पर रेप्लिका के हिसाब से तो आंसर आ गया। अब आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है 23 छात्रों की औसत आयु है, 23 या 24 जो भी बोलो, ये जो हमने 10 लिया है ये कितना होगा अगर
शिक्षक की आयु 24 छात्रों की औसत आयु की 3 गुने से 7 अधिक है। अच्छा, तो यानी 10 के 3 गुने यानी 30 से 7 अधिक तो नहीं है, 5 अधिक है ना? समझ में आ रहा है? हमारी रेप्लिका में तो उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स की जो एज है उसके 3 गुने से 7 अधिक। मेरे हिसाब से 10 का 3 गुना 30 से 5 अधिक है, तो कुछ नहीं ना, मेरी रेप्लिका में जो 5 है वो रियल में 7 है। रेप्लिका मेथड क्लियर है ना? फिर जो पूछा है वो इसी रेशियो में होगा। 5 अगर 7 है, पूछा है 24 छात्रों की औसत आयु, जो मैंने 10 लिए ना वो कितनी, 5 अगर 7 है तो 10 कितना, डबल ही तो है, 14 है ना? सीधा आंसर है ना, सिंपल है ना? तो यू निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए लगते डिफिकल्ट है पर कुछ भी नहीं होता। कैसे नहीं होता, थोड़ा उसको विजुलाइज कीजिए, इजी हो जाएगा। और बाद में थोड़ा लॉजिक के हिसाब से, जो भी आपका फंडा है, एवरेज है तो एवरेज, रेशियो है तो रेशियो, है ना? चलिए आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? सोचिए इसके बारे में, लास्ट है, बढ़िया है, वापस एवरेज वाला ही है, हो जाना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पति पत्नी और एक बेटे की औसत आयु 42 साल थी। बेटे की शादी हो गई और ठीक 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। ओके, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार का ये होता है। अच्छा, तो एक सोचते ना, जब बच्चा 5 साल का होता है तब की बात सोचते, ठीक है? अब कौन कौन है देखिए, एक्चुअली है कौन, हस्बैंड, वाइफ, बेटे को हम बोलेंगे सन, फिर ब्राइड, उसकी शादी हुई ब्राइड के साथ, और एक चाइल्ड। इतने लोग हैं, ठीक है ना? इतने लोग हैं, हम समझ रहे हैं। इसमें से ये 3 की एवरेज एज हमें दी है, 42 साल थी। शादी के 1 साल बाद बच्चा जन्म हुआ और 5 साल, यानी शादी से अगर हम गिनो, आज के टाइम पे गिनूं, जब बच्चा 5 का है, जब बच्चा 5 का है, ठीक है, ये बच्चा जब 5 साल का है तब की बात करूं तो ये 3 की एज 42 थी, प्लस 1 प्लस 5 48 हो जानी चाहिए एवरेज। सब 6-6 साल बढ़े ना, 1 साल बच्चा और 5 साल का बच्चा हुआ है, टोटल 6 साल बढ़ गए, तो 48 इसकी एवरेज, यानी 48 इंटू 3 144 इस 3 का टोटल हुआ। बच्चा 5 साल का है तब की बात है। और हमें क्या बोला है, जब बच्चा 5 साल का होता है तो पूरे परिवार की औसत दी है। पूरे परिवार मतलब 1 2 3 4 5 लोग, तो 5 लोग की एवरेज है 36, यानी 180 हमें टोटल तो दिया है। और ये सब मिला के 144 प्लस 5 149 होते हैं। तो ये ब्राइड कितने साल की होगी, डिफरेंस ही तो है ना? 180 में से 149 निकाल दो, 31, तो ब्राइड 31, तो 31 टिक कर दिया तो गलत मत करो। देखो क्या बोला है, हमें ये नहीं बोला ब्राइड यानी दुल्हन कितने साल की होगी, हमें बोला है शादी होने पर दुल्हन की उम्र क्या थी। अभी 31 साल की है ना, बच्चा जब 5 साल का है तो बच्चा तो 5 साल का है, उसके पहले 1 साल शादी हुई थी, यानी 6 साल वापस निकाल दो 31 में से, 25 आपका आंसर। तो समझ में आ रहा है, सिर्फ समझना है, वो स्टोरी दी गई होती है, उसको समझो, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज क्लियर है तो ये रहा, कुछ भी नहीं है ना? 1 मिनट में तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम्स हो जाते हैं, ठीक है ना? फाइन, देखा आपने? तो इसका मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा भाई, और भी थोड़े टफ क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस के ऊपर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और डाउट्स भी ला सकते हो, ठीक है? डाउट्स ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम नेक्स्ट टाइम कवर भी करेंगे, ठीक है? नया वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, अगर अच्छे डाउट्स हैं, ठीक है? ऑलराइट देन, यस, दैट्स अबाउट इट, फाइन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।